Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel, that is English for Learners. Dear students, today we shall discuss ice-breaking activities, or we can say warming up activities of the poem The Soar. Actually, this poem is written by a French poet and it is translated by Indian poetess. So it is a beautiful poem. Let's go. But before watching this video, as usual, I request you don't forget to subscribe my channel. Let's discuss about these warming up activities. The name of the poem is The Sower. Sower. So means bona, पेरणे. Sower, the person who sow seeds. यानी कि फार्मर, जो फार्मर बीज को खेती में बोता है उसे सोअर कहते हैं. मराठी में हम क्या कह सकते हैं की जे शेतकरी शेतामध्ये पेरणी करणारा तो म्हणजे सोअर, तो म्हणजे शेतकरी. ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द poem and we shall discuss its ice breaking activities or icebreakers activities, we can say. In today's video we shall just discuss about icebreaker activities, and in next video we shall see a detailed explanation about this poem. Okay, let's go. First of all, here are some activities. Let's see the first activities. Make a list of words रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. आपको इस तरह की एक लिस्ट बनानी है. किस टाइप के वर्ड्स की लिस्ट बनानी है? मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ वर्ड्स की लिस्ट आप बना सकते. एग्रीकल्चर यानी खेती, फार्म से रिलेटेड आप वर्ड्स की लिस्ट बनाइए. सो हियर आई हैव गिवन आंसर. फार्मर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. क्रॉप जो फसल होती है. फील्ड खेती. सो बोना ज्याला पेरणे बोलतो. रीप यानी जो फसल काटते हैं उसे रीप कहा जाता है. प्लफ यानी हल चलाना, नांगरणे. इरिगेट में जो सिंचन करना, सिंचाई करना, पानी देने, फसल को पानी दिया जाता है उसे इरिगेट कहा जाता है. रेनफॉल यू नो वेरी वेल. देन बम्पर हार्वेस्ट जो खेती में फसल बहुत अच्छी तरह से जब आती है, दैट इज कॉल्ड बम्पर हार्वेस्ट. सो दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. ओके, आर सम ऑफ द वर्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. नेक्स्ट एक्टिविटी, डिस्कस द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय फार्मर. यानी खेती में, फार्म में फार्मर जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनके एक्टिविटीज़ आपको लिखना है. ऐसे कि फ्लो चार्ट जैसे कि बिगिनिंग किया है कि प्लफिंग, फार्मर फ्लफिंग करता है यानी खेती में हल चलाता है, खेती को क्रॉप के लिए, बोने के लिए अच्छी तरह से तैयार करते हैं, हल चलाता है, प्लफिंग. और क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है? सो हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी प्लफिंग, सोइंग यानी बोता है, बीज बोता है. देन इरिगेट, बोने के बाद जो फसल आती है तो उसको इरिगेट करता है, पानी देता है, सिंचन करता है. एंड देन हार्वेस्ट, और फसल तैयार हो जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग किया जाती है यानी उसकी कटाई की जाती है. दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. सो दीज आर द एक्टिविटीज दैट फार्मर डू. फार्मर एक एक्टिविटीज़ करते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी. इन आवर कंट्री, हमारे देश में इंजीनियरिंग, टीचिंग एंड मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड जो प्रोफेशनल का काम करने वाले जो लोग हैं, या टीचिंग जैसे कि टीचर होते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो डॉक्टर है, ये जो लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आर मच सॉट आफ्टर यानी दे आर सो मच पॉपुलर इन सोसाइटी. समाज में इन लोगों को, ये लोग बहुत पॉपुलर है, इम्पॉर्टेंट है. ओके, इस फील्ड से रिलेटेड. बट अदर प्रोफेशंस, कुछ ऐसे अदर प्रोफेशंस है, व्यवसाय है या ऑक्यूपेशंस है, दो दे मेक अ सिग्निफिकेंट रोल, अ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. इन लोगों को छोड़कर कुछ ऐसे भी प्रोफेशन है जो बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन समाज में देते हैं, बहुत सहायता देते हैं, समाज में इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं. बट क्या होता है, डू नॉट गेट देयर ड्यू. उनके
काम इतने करके कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी उनको उतना रिवार्ड नहीं मिलता, वो इतने पॉपुलर नहीं होते, दैट इज़ कॉल्ड डू नॉट गेट देयर ड्यूज यानी उनको जो जितना मिलना चाहिए प्रॉफिट वो नहीं मिलता. सो यू हैव टू राइट हियर सम ऑफ दोज अदर प्रोफेशंस हु डू नॉट गेट देयर ड्यूज. बिगिनिंग जैसे कि फार्मर है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, important profession in the society, but the farmer does not get that much reward. Highly unpredictable economic gains, उसकी जो इकोनॉमिक है, उसकी जो इकोनॉमिक गेन है, जो आर्थिक उनको जो प्राप्ति होती है वो अनप्रेडिक्टेबल है, निश्चित नहीं है. इस तरह से कौन कौन से यू हैव टू राइट, जैसे कि कंजर्वेंसी वर्कर्स है, कंजर्वेंसी जो कि रक्षण करने वाले, जैसे गार्ड होते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं, जो खेती को रक्षण करने वाले, ऐसे जो कुछ बिल्डिंग या जैसे सोसाइटी को गार्ड करने वाले वॉचमैन होते हैं, उनके बारे में क्या कहें. सो यू हैव टू कंप्लीट द चार्ट. सो हियर वी हैव डन हियर वन चार्ट. द अदर ऑक्यूपेशन जैसे कि फार्मर, हाईली अनप्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक गेंस, उनकी इकोनॉमिक गेंस अनप्रेडिक्टेबल है, निश्चित नहीं है. जैसे कि कंजर्वेंसी वर्कर्स जो कि गार्डिंग का काम या संरक्षण करने का, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, उनका क्या ड्यूज नहीं मिलता है. एंगेज इन ऑक्यूपेशन, वो हमेशा अपने काम में एंगेज रहते हैं, वो प्रोटेक्शन करते रहते हैं. वर्कर्स इन्वॉल्विंग हेल्थ रिस्क, और वो उनकी हेल्थ की रिस्क है, डे नाइट वे लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उनके हेल्थ के लिए उसकी रिस्की है उनके लिए. इन सैनिटरी कंडीशंस, और ऐसे ऐसी जगह वो प्रोटेक्शन करते हैं जैसे कि अनसैनिटरी, अस्वच्छता, क्लीनलीनेस नहीं है वहाँ, ऐसे जगह भी उनको प्रोटेक्शन उनको वहाँ रुकना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड इनसैनिटेशन विदाउट रिक्वायर्ड वर्क गियर, और उनके कुछ वर्क गियर नहीं मिलते. वर्क गियर यानी जो प्रोटेक्शन करने के लिए उनको जो इक्विपमेंट्स, उनको जो साधन चाहिए वो नहीं उनके प्राप्त होते, फिर भी एक डंडा लेकर वो वहाँ प्रोटेक्शन करते रहते हैं. एंड इक्विपमेंट जैसे कि उसे वर्क गियर एंड इक्विपमेंट, दीज आर द सिमिलर वर्ड्स. सो ऐसे ये प्रोफेशन विच आर वेरी सिग्निफिकेंट इन सोसाइटी. नेक्स्ट हाउस हेल्प, जो हाउस कीपर है, हाउस हेल्पर है, जो प्यून है, जो कि मेड सर्वेंट है, लोगों के घर में जाके काम करते हैं, उनके कैसे नो पेड टाइम ऑफ, उनकी पेमेंट फिक्स नहीं है, टाइम पे नहीं मिलता है. देन नो मिनिमम वेज, उनके मिनिमम वेज एश्योर नहीं है, यानी मिनिमम अमाउंट कितनी देनी चाहिए. वेज का मतलब उनकी पेमेंट वो एश्योर नहीं है, कोई अपने मन से कितना भी देता है. ओके. नो ओल्ड एज बेनिफिट्स, अगर वो ओल्ड होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे कि रिटायरमेंट 58 के बाद हो तो उनको ओल्ड एज, उनको पेंशन नहीं, कुछ नहीं है. सो दिस टाइप ऑफ ड्रॉबैक्स आर देयर. नेक्स्ट डेली वेज लेबर्स, डेली वेज जो डेली पेमेंट पर जो काम पे जाते हैं, हर दिन काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, ऐसे कुछ वर्कर्स होते हैं जो लेबर होते हैं, उनके अनसेफ वर्क कंडीशन, जहाँ भी वो काम करते हैं वो अनसेफ होता है, उनकी सुरक्षता की कोई श्योरिटी नहीं है. लेबर्स आर्टिबिट्री वेजेस, उनकी जो पेमेंट है वो आर्टिबिट्री है, यानी फिक्स नहीं है. जेंडर इनइक्वालिटी, ऐसे जो लेबर्स होते जैसे जेंडर इनइक्वालिटी हमें दिखाई देती है, जैसे कोई फीमेल है तो उसको कम पेमेंट मिलेगा, मेल है तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा. सो जेंडर इनइक्वालिटी हम बोल सकते हैं. नो हाउसिंग, रहने की उनकी सुविधा नहीं होती है. नो प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑफस्प्रिंग, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की इन्हीं फैसिलिटीज नहीं हो. नो हेल्थ केयर. ग्रेडी लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर होते ग्रेडी होते हैं, वो खुद के बारे में सोच. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम दिस ऑक्यूपेशंस हैव. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज गिवन स्ट्रीट वेंडर्स, जो रास्ते पे जो ठेला लगा के कुछ बेचते हैं, वो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनकी कैसी कंडीशन. अनसर्टेन इनकम, क्या इनकम होगा पता नहीं, जैसे पेंडेमिक सिचुएशन में उनकी हालत बहुत बुरी हो गई है. देन हैरेसमेंट, हाँ पुलिस हैरेसमेंट कर सकती है, जो म्यूनसिपलिटी के लोग उन्हें ऑफिसर्स हैरेसमेंट करते. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ सम ऑफ द ऑक्यूपेशंस हु डू नॉट गेट देयर ड्यूज. ओके. नेक्स्ट एक्टिविटी एग्रीकल्चर,
जो खेती से रिलेटेड इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो भारत हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो एग्रीकल्चर ही बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, फिल इन द बॉक्सेस सपोर्टिंग द स्टेटमेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग वेव डायग्राम। अब इस एग्रीकल्चर द बैकबोन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर किस तरह से देश की एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्थव्यवस्था के, तो आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे स्टार्टिंग दिया है, अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। भारत की जैसे कहा जाता है कि मोर नियर अबाउट 75% पॉपुलेशन ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, खेती से रिलेटेड काम करते हैं। ओके, सो और एग्रीकल्चर किससे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आप कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सो हमने यहाँ दिया है, देखो, इंडियाज एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मोर देन बिलियन डिपेंड एवरी डे ऑन द फूड क्रॉप्स ग्रोन बाय आवर फार्मर्स। इंडिया की जो मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन है, जन 1 अरब से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हर दिन जो फार्मर्स क्रॉप, जो खेती में फसल उगाते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। So how it is important in economy, Indian economy. Then survival of the population without other industries like IT or automobile is possible. अगर IT नहीं है, ऑटोमोबाइल पॉसिबल, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो है, जो अलग अलग की गाड़ियाँ है, जो कंपनीज है, उनके सिवाय या IT फैक्टर जो है, इनके सिवाय बस सर्वाइव कर सकते, जी सकते हैं, लेकिन बट नॉट विदाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के सिवाय, यानी फार्मर ने खेती में फसल ही नहीं उगाई तो क्या खाएंगे। सो हम गाड़ी के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना जी सकते हैं, पर खाने के बिना, फार्मर के बिना नहीं जी सकते, वही यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट, डाइवर्स ज्योग्राफी, डाइवर्स यानी डिफरेंट, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है हमारे इंडिया में, एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और अलग अलग क्लाइमेट है, वातावरण है, एंड अलाउज अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स टू बी ग्रोन सुइटेड टू द लोकेशन। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज इन इंडिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ और जोग्राफिकल कंडीशन, और उस क्लाइमेट अलग अलग होने से, जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग होने से अलग अलग टाइप की फसल हमारे यहाँ उपजाऊ होती है, तो इसलिए ये वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हमें मिलती है। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन how agriculture is important in Indian economy, right? So friends, I hope you might have liked this video. आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम जो है द सॉर्ड, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और बाद में और एक वीडियो बनाएंगे, थर्ड पार्ट, दैट इज़ द क्वेश्चन एंड आंसर। सो विश यू गुड डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।